आज नहीं तो कल निकलेगा। जो आज है थमा थमा सा, जो आज है रुका रुका सा, कल चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। शहीद स्मारक का यह पावन मंच, सम्मानित मेरे युवा नौजवान क्रांतिकारी तरुणाई, पिछले 66 दिनों से शहीद स्मारक के पावन प्रांगण में हम संघर्षरत है। बदस्तूर हमारी लड़ाई 66 दिनों से नहीं, 3.5 सालों से जारी है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार अभी अपनी नींद से बाहर नहीं आई। पूर्ववर्ती सरकार में लड़ाइयां लड़ी और आज जिस वादे के साथ बीजेपी को मतदान किया, आज वही सरकार आकर युवाओं की छाती पर मूंग दलने का काम कर रही है। प्रदेश के नौजवानों का दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान की सरकार में आज कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकार में भी हालात यही थी। हम देखते हैं कि तत्कालीन युवा खेल मामलों के मंत्री अशोक चांदना हुआ करते थे। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और गहलोत साहब से कहा कि गहलोत साहब, मुझे इस मंत्री भरे जलालत पद से मुक्त कर दीजिए, मुझे इस मंत्री भरे जलालत पद से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि सारे विभागों के मंत्री वैसे भी कुलदीप राका जी हैं। कुलदीप राका जी उस समय गहलोत साहब के प्रमुख सचिव हुआ करते थे। तो सरकार का एक मंत्री कांग्रेस सरकार में कह रहा था कि मुझे मेरे मंत्री पद से मुक्त कर दो, क्योंकि मेरी तो चल नहीं रही सरकार में, तो मेरे मंत्री पद पर होने का क्या फायदा। वही हाल आज राजस्थान की बीजेपी सरकार में है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि प्यासा राजस्थान और परितृप्त अफसरशाही। उन्होंने कहा कि जनता तो त्रस्त है और अफसर मस्त हैं, किस लिए जनता, आम नागरिक पानी के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। सोचिए, 1-2 बार की मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उनका यह दर्द किस तरह देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में कि 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री के भी काम नहीं हो पा रहे, उनकी भी मांगों को नहीं सुना जा रहा, तो फिर सरकार में सुन किसे जा रहा है भाई। सरकार की हालात आपने देखी। 2 मुख्यमंत्रियों ने भी पत्र लिखा आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के लिए। 40 विधायकों भी ने कहा और दर्जन भर कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा। उसके बावजूद सरकार के तमाम इन नुमाइंदों से आरएस की मुख्य परीक्षा आगे नहीं बढ़ी। तो देखिए राजस्थान में चल किसकी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री को सुना नहीं, वर्तमान के उप मुख्यमंत्रियों को सुना नहीं जा रहा, कैबिनेट मंत्रियों को सुना नहीं जा रहा, विधायकों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम विधायक बने बैठे हैं अभी नहीं। बस सत्ता की कुर्सी ले ली, 5 साल भूल गए। आज राजस्थान में 200 विधायक है। भले आप 10, 15, 20 लोगों को जानते होंगे, बाकी को नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। उन्हें नहीं पता मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या परेशानी है। उन्हें नहीं पता मेरे प्रदेश के नौजवानों की भी मेरे पर कोई जिम्मेदारी बनती है, मेरा भी कोई नैतिक दायित्व बनता है, मेरा भी कोई जवाबदेहिता बनती है सरकार के प्रति। लेकिन नहीं, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में जो हालात थे वही हालात आज जस के तस है। साथियों, यूं कहूं कि ढाक के 3 पात हैं। ढाक का जो वृक्ष होता है ना, उसके हर टहनी पर 3 ही पत्ते होते हैं और 3 की संख्या में रहते हैं वो। और वो पत्ते जब गिरते भी हैं तो 3 ही की संख्या में साथ में गिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि ढाक के 3 पात। तो 3 पात इन सरकारों के ऊपर ये कहावत चरितार्थ होती है कि पहले भी वही हालात थे और आज भी वही हालात है। सत्ता बदली लेकिन इनका सिस्टम नहीं बदला। हालात जस के तस है और इन सत्ताओं के बीच में अगर कोई पिस रहा है, इन राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर कोई पिस रहा है, तो प्रदेश का नौजवान पिसा जा रहा है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम 66 दिनों से इस 48 डिग्री के तापमान में लड़ाइयां लड़ी, आंधी तूफान हमने देखे, और पिछले 10-15 दिनों से जो मानसून का सत्र नजर आया हुआ है, बारिश, झमाझम बारिश हो रही है, उसके बीच भी हम अपनी मांगों को लेकर
इस राजस्थान की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो क्या है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। पहले इन्होंने विपक्ष में रहते हुए घड़ियाली आंसू तो बहाए, लेकिन इन आंसुओं का बदला आज तक नहीं निकला। राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाबचंद कटारिया जी, सतीश पूनिया जी, सीपी जोशी जी, बड़े बड़े बीजेपी के धुरंधर नेता जो मुख्यमंत्री की कतार में खड़े थे, जो कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि आरपीएससी को भंग और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन इन तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार आज कांग्रेस की तो है नहीं, आप ही की है, और आप ही लोगों के बड़े बड़े बयान थे, विधानसभा से लेके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आयोजित की। लेकिन आज आप अपने ही वादों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। युवा हताश है, निराश है, और एक उम्मीदों भरी निगाह से इस राजस्थान की सरकार को देख रहा है। लेकिन ये गूंगी भरी सरकार अपने सत्ता के अहंकार में चूर है। मुख्यमंत्री जी को भूलना नहीं चाहिए कि सरपंच के चुनाव के बाद सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठ गए। उस मुख्यमंत्री को इन युवाओं का दर्द नहीं पता, इनकी पीड़ा नहीं पता। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम प्रदेश के नौजवानों की इस राजस्थान के भविष्य के लिए, इस भ्रष्टाचार और इस अन्याय के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो फर्जी थानेदारों की एक बड़ी लंबी कतार आने वाले 30 सालों में इस राजस्थान को लूटेगी, उससे माननीय मुख्यमंत्री साहब इस प्रदेश को बचा लो, वरना आने वाले समय में यह कलंक इस बीजेपी के माथे तो मड़ेगा ही। और तमाम जितने भी नेता थे जो बड़े बड़े वादे करके आए, उन सब लोगों के ऊपर यह कलंक मड़ेगा कि आपने बड़े बड़े वादे तो किए, जुमले दिए, इन युवाओं को लॉलीपॉप दी, लेकिन हालात वही हैं। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम आरएलपी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, चाहे भाई मुकेश जी गढ़वाल जी हो, सुरेंद्र जी हो, पप्पू जी हो, छुट्टन जी हो, शंकर जी हो, डॉक्टर सरवण जी हो, तमाम लोग और मेरे तमाम कार्यकर्ता साथीगण जो पूरी मजबूती से प्रतिदिन शहीद स्मारक पर आकर एक जिम्मेदारी निभाते हैं कि राजस्थान में मेरे नौजवान साथी कल को अगर भर्ती परीक्षा में चयनित होकर आए तो एक ईमानदारी से आए, अपने मेहनत के बल पर आए। तो मैं आप सभी साथियों को बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा उस शख्सियत को कि जो बिना किसी राजनीतिक नफे और नुकसान के अपनी राजनीतिक विचारधारा को परे रखते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के और पूरे प्रदेश के कार्यों को एक कोने में रखते हुए अगर लड़ाई लड़ने की शुरुआत की तो इन नौजवानों की लड़ाई सबसे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल ने की। साथियों, तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ऐसे लड़ाके को। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद, 29 और 30 का दिन है, इसके बाद 1 तारीख को प्रदेश के माननीय न्यायालय में हमारी सुनवाई है। सरकारों से तो हमारा भरोसा उठ गया, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारे लिए न्यायपालिका कुछ अच्छा फैसला करेगी। इस सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा जड़ेगी कि हर बार सरकार समय तो लेती है लेकिन कुछ फैसला नहीं कर पाती। तो आप सभी तमाम साथी पूरी मजबूती के साथ, हौसलों के साथ डटे रहें, क्योंकि साथियों, मुश्किलों से डरकर रास्ता बदलने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। मुश्किलों से डरकर रास्ता बदलने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। जो हौसलों से टकराने का साहस रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस क्रांतिकारी लड़ाई में हनुमान जी के कंधों को मजबूती देने का काम करें और प्रदेश की इस नौजवानों की भविष्य की लड़ाई में पूरी मजबूती से साथ दें। आज सांसद साहब प्रदेश के ही नागरिकों के काम से जोधपुर एम्स में मीटिंग में गए हुए हैं, तो आपको निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। यह तो इतिहास बन चुका है राजस्थान में कि कोई लड़का 2-2 महीनों तक किसी धरने पर बैठा हो, एक सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर
प्रतिदिन किसी धरने पर जाकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा हो, तो ऐसा सांसद हनुमान बेनीवाल है और ये राजस्थान के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अब तक तो ऐसी लड़ाई किसी सांसद और विधायक ने लड़ी नहीं साथियों। तो तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद सांसद हनुमान बेनीवाल को कि इस बेरोजगारों की लड़ाई में हमें पूरी मजबूती देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से साथियों, सत्य की जीत होगी, सच का इंकलाब होगा और हमारे संघर्ष की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।